हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता कथन से डार्विन का तात्पर्य है। विकल्प ए, शक्तिशाली जातियां ही जीवित रहती हैं। विकल्प बी, बुद्धिमान जातियां ही जीवित रहती हैं। विकल्प सी, चालाक जातियां ही जीवित रहती हैं। या विकल्प डी, परिवर्तनों के अनुकूल जातियां ही जीवित रहती हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता, यहाँ पर हम देखेंगे कि डार्विन द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में क्या समझाया गया था या इसका क्या तात्पर्य है। तो डार्विन के विकासवाद के अनुसार प्रकृति में वे ही जीव बचते हैं, वे ही जीवित बचते हैं। डार्विन के विकासवाद के अनुसार प्रकृति में केवल वे ही जीव जीवित बचते हैं जिनके अंदर विषम परिस्थितियों को सहने के लिए, जिनके अंदर विषम परिस्थितियों या बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहने के लिए पर्याप्त अनुकूलन होते हैं। ऐसे जीवधारी जीवित बचते हैं जिनमें अपने बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों या विषम परिस्थितियों को सहने के लिए पर्याप्त अनुकूलन होते हैं, और ऐसे लक्षणों या अनुकूलनों वाले जीव ही जीवित रहते हैं। अयोग्य जीव समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे जीव जिनमें पर्याप्त अनुकूलन होते हैं उन्हें योग्यतम जीव कहा जाता है। और ऐसे जीवों की उत्तरजीविता अधिक होती है, ये जीवित रहने में सक्षम होते हैं। अतः यही योग्यतम की उत्तरजीविता थी जिसे डार्विन के द्वारा समझाया गया था। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। परिवर्तनों के लिए अनुकूल जातियां ही जीवित रहती हैं, यही योग्यतम की उत्तरजीविता कथन का तात्पर्य था। शक्तिशाली जातियां या बुद्धिमान जातियां या चालाक जातियां ये जीवित रहती हैं, यह योग्यतम की उत्तरजीविता का तात्पर्य नहीं है। अतः ये तीनों ही विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।